जब माता देवहूति भगवान से पूछ रही है भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, यानी मनुष्य के लिए भक्ति का स्वरूप क्या है और कैसी भक्ति करना सही है जिससे मैं सहज में ही आपको निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता हूँ। यानी माता कपिल से पूछती है, माता देवहूति कपिल से भगवान से पूछती है कि भक्ति का मार्ग क्या है, ठीक भक्ति क्या है जो निर्वाण पद को प्राप्त हो सके। क्योंकि लोग अपने तत्व ज्ञान होता है और लक्ष्य को भेदने वाला बाण के समान भगवान की प्राप्ति करने वाला हो। आपका कहुआ योग कैसा और कितने अंग के है, माने भक्ति का कौन कौन से अंग है, भक्ति के कौन कौन से स्वरूप है कि लोग मोक्ष और यह तीनों कारण से अपना मुक्त हो जाए। तो भगवान माता से बताते हैं देवानम गुणलिंगानमस्मनानुश्रविकर्मणम सत्वो एव कमनसो वृत्ति स्वभाव की तुया अनिमिता भगवती भक्ति सीदर्गयसी जरयत्तासो या कोशम निर्गीणमनलो यथा। यानी भगवान कह रहे हैं जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग जाए, ऐसे मनुष्य वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान करने वाले कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय। विषयों का ज्ञान किसको होता है, कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को। इंद्रियों की जो सर्वमूर्ति श्रीहरि के प्रति स्वभाव की प्रवृत्ति है वही भगवान अहेतु की भक्ति है। यानी अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को भगवान के प्रति समर्पित कर दें, दोनों को भगवान में लिप्त कर दें, यही अहेतु की भक्ति है। ऐसे मनुष्य अपने कर्म में लगते हुए दोनों विषयों को त्याग कर देते हैं तो वह भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह क्या है, मुक्ति से भी बढ़कर है। क्योंकि जिस प्रकार आप भोजन डालते हैं पेट में जठर नाल, यानी जठर से वह भोजन पच जाता है, वैसे ही खाए हुए पचता है, उसी प्रकार भी कर्म संस्कारों से भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। इस प्रकार यह भस्म करते रहती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले, मानिए जो व्यक्ति समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करे वही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक ही परोकर्मों की चर्चा किया करते हैं। हर एक दूसरे से प्रेम पूर्वक अपने में संगत रखना चाहिए। मेरे साथ न तो किसी का कोई दुश्मन होना चाहिए, न कोई तो किसी का शत्रु होना चाहिए। सब में प्रत्येक को समभाव, इसी इच्छा नहीं करते। मावे साधुजन अनु नयन मनोहर मुखरविंदों से युक्त मेरे परम सुंदर वरदायक दिव्य रूप की झांकी करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वह भगवान से संभाषण भी कर सकते हैं। दर्शन अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की मधुर में उनका मन और इंद्रियों से फंस जाती है। ऐसी भक्ति मेरी चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो लोग इस प्रकार के भक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की इच्छा से रहित होकर कार्य करते हैं और मनोहर जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं, तो वह भक्ति चाहने पर वह परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं और उनको निवृत्ति हो जाती है। जो भी है माया पुत्र जिनका एकमात्र प्रिय होता है, पुत्र मोह हो गया, मित्र मोह हो गया, गुरु मोह हो गया, सुदृढ़ मोह हो गया, इष्ट मोह हो गया, वह मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम पहुंचकर किसी प्रकार भी दिव्य भोग से रहित नहीं होते हैं और नहीं मेरा उसका काल चक्र ग्रस्त कर सकता है। इस प्रकार न तो किसी से मोह रहता है, न पुत्र से, न पुत्री से, न बंधु से, न भाई से, न समाज से। ओनली एक ही बात रह जाता है, सब में भगवान को देखते हुए अपना कर्म करता है। वही इहलोक और परलोक दोनों लोकों में सबसे सर्व मंगलमयी है और सर्व ही भगवत प्राप्ति के लिए उनका लक्ष्य सुदृढ़ होता है।